हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे? पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यस रियल नंबर की प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को खात्मा करने के लिए। तो आप सभी मेरे सम्मान के दीपक अपने असली ताकत कॉपी और पेन को अपने हाथ में लेकर के मेरे साथ प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हो जाइए तैयार। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। सो चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 1 के सभी 10 प्रश्नों को हमने आपके व्हाइट बोर्ड पर लाजवाब तरीके से क्या किया है, छाप दिया है। अब हम देखते हैं बच्चों हर एक क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उनमें छुपे हुए उन प्रश्नों के जवाब क्या है और कैसे निकालते हैं। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है बच्चों कि प्रश्नावली 1C के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको और उसके सभी प्रश्नों को अगर आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा, सॉल्व किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन सभी 10 प्रश्नों के इरादों को पूरी तरह से नस्ने आबूद कर दिए होंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। क्या? परिमेय संख्या छाट कर। जैसा कि इन सभी प्रश्नों में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या ही छाटना है। अगर इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट या लेक्चर और प्रश्नावली 1C का बेसिक कॉन्सेप्ट और लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा है बच्चों, तो इसमें कोई शक नहीं है परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर के जो भी आप लोग के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा पूरी तरह से दूर हो गया होगा। तो इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या ही क्या करना है, छांटना है। देखिए जिसमें पहले क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। अब ये जो दी गई है वास्तविक संख्या, इसमें कौन परिमेय संख्या आपको बताना है बच्चों। देखिए √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको तो हम लोगों ने सॉल्व ही किया है, मतलब ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय है उनके नीचे मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दे रहा हूं, ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। π/3, पाई जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसको आप जानते ही हो। पाई एक अपरिमेय है संख्या और एक अपरिमेय, कौन, एक अपरिमेय संख्या तथा एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब जो शून्य न हो, शून्येतर परिमेय संख्या जो शून्य न हो। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, जो शून्य होता है यह भी एक परिमेय संख्या होती है। तो शून्य के अलावा अन्य कोई परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, क्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि पाई एक अपरिमेय संख्या और बटे में 3 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग क्या होगा बच्चों, यह भी एक अपरिमेय होगा। यानी π/3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 ये बटे के रूप में लिखो, ये सुंदर सी संख्या ये क्या है, तो इसका जवाब है परिमेय संख्या। यानी ये 22/7 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय उसको मैं गोले के अंदर क्लोज कर दे रहा हूं। अगला, पहले वाले इस चैप्टर का पहला वाला लेक्चर में ही हमने आपको कंफर्म किया था बच्चों कि पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 या 3.14 जो है यह एक परिमेय संख्या है। क्यों ऐसा होता है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको रहस्यमयी बातों के साथ आपको वहां पर बताया है। चलिए 3 करड़ी में 4 जो है बच्चों ये क्या है, 3 तो एक परिमेय संख्या है, करड़ी के अंदर 4, करड़ी के अंदर 4 का मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, फ्रेश 2 होगा। यानी करड़ी में 4 का मान 2 और गुणे 3, और 2 गुणे 3 कितना होगा, 6, 6 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो 3 करड़ी में 4 ये भी क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। अगला 4 सही 1/4 जो आपको दिख रहा है, 4 चौके 16 और 1 17/4। ये जो बटे वाला 4 है ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन ऊपर जो 17 बचेगा 17 का वर्गमूल कोई एक परिमेय संख्या आपको नहीं प्राप्त होगी। इसका मतलब यह जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके नीचे मैं क्रॉस लगा देता हूं। चलिए 2.33 ठीक है, हो सकता है आपकी बुक्स में, जैसा कि मेरा अनुभव कहता है आप लोग की बुक्स में 2.33 को परिमेय के अंतर्गत नहीं लिखा है, किंतु वो ऐसा गलत कर रहा है बच्चों। ठीक है, चाहे
2.33 हो या 2.33 के ऊपर, किसी बुक्स में 2.33 के ऊपर क्या लगा है, 2.33 के ऊपर बार लगा है। तो चाहे बार लगे हो या न लगे हो, यह जो दशमलव प्रसार दिख रहा है ये शांत दशमलव प्रसार है बच्चों। 2.33 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार अगर किसी का होता है तो वो परिमेय संख्या का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2.33 है ये क्या है, तो इसका जवाब है परिमेय संख्या। फिर से मेरी बात को सुनिए कि 2.33 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या, क्योंकि ये दशमलव प्रसार शांत है। अगर 3 पर बार लगा होता तो भी ये परिमेय संख्या होती। बोलो बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने आंसर को देख करके या किताब की बातों को देख करके, ठीक है। आई होप आप लोग को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि 2.33 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, ये जो 4 संख्याएं दी गई इसमें कह रहा अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या आपको छांटनी है बच्चों। तो देखिए जैसा कि √4 दिख रहा है, करड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, और 2 क्या होगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये जो करड़ी में 4 का मान मिलेगा ये परिमेय संख्या, ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा, 4 भी परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या, यानी √4, 4 और 5 ये परिमेय संख्याएं हैं। किंतु इसमें क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा इसमें, 0.4। करड़ी के अंदर 0.4 जो है बच्चों यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में क्या है, परिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें क्या छांटना है, परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि √3 दिख रहा है आपको, ये तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, चलो नीचे लिख देता हूं मैं, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? ये अपरिमेय संख्या, यहां पर देखो 14.03737 आगे डॉट डॉट कर दिया है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए बच्चों, शायद इस प्रश्न को लेकर के भी बच्चों के मन में बहुत बड़े पैमाने पर कंफ्यूजन है। वो क्या है, 14.03737 और आगे डॉट डॉट लगा देने का मतलब ये है कि बच्चों 14.03737 हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 37 को बार बार रिपीट होने की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत, कभी खत्म नहीं हो रहा है तो लिखेंगे अशांत। और 37 बार बार रिपीट अगर होगा, अगर बार बार रिपीट होगा तो ये अशांत आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती जो होता है बच्चों वो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। किसका, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। शायद आपके बुक्स ने इसको बताया है अपरिमेय संख्या, किंतु ऐसा नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, ये अपरिमेय तभी हो सकता है बच्चा लोग जब यहाँ 14.03737 के बाद कोई और संख्या बता दिया होता, 0037, फिर 000037, ऐसा कुछ कह दिया होता तो हम कहते कि यह जो है अपरिमेय संख्या है। किंतु यहाँ पर 3737 बार बार रिपीट होने का मतलब यह है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, जो कि किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है। तो चलो इसको भी मैं क्या करता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। चलिए √1 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, आप सभी जानते हो, अर्थात √1 आएगा 1 जो है 1 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है बच्चों। चलिए तो इस तरह से √1 भी परिमेय संख्या हो गया। पाई प्लस 4, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि पाई क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या को हम जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो टोटल जो एक वैल्यू आती है सदैव एक अपरिमेय संख्या आती है। तो यहां पर ये जो हो जाएगा अपरिमेय होगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चा लोग, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है, यानी ये 4 वास्तविक संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें परिमेय भी है अपरिमेय है, कौन परिमेय कौन अपरिमेय है ऐसा आपको बताना है। देखिए 4 माइनस करड़ी में 3, यहाँ करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय होगा, करड़ी में 3 अपरिमेय है, जबकि 4 क्या है, परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सदैव क्या होगा, एक अपरिमेय होता है। मतलब यह जो होगा मैं लिख देता हूं नीचे, अपरिमेय संख्या है। क्लियर होता है सबको? चलिए करड़ी में 7
बटे 2, ये जो 2 है बटे में यह तो परिमेय है, लेकिन ऊपर √7 जो है ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा। क्या होगा लल्ला, अपरिमेय होगा। बोलो बात समझ में आया। तो ये दोनों अपरिमेय हो गए। चलिए 5 माइनस √4, यहाँ करड़ी में 4 जो है √4 जो है इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 5 माइनस 2 आएगा कितना, 3। 3 एक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से 5 माइनस √4 जो है एक परिमेय संख्या होगा। अगला देखते हैं √0.01, यहाँ 0.01 को क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, तो लिख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 1/100 लिख सकते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, मतलब 1/10 होगा। अब 1/10 अर्थात p/q के रूप में लिखी हुई यह संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से करड़ी के अंदर 0.01 जो है परिमेय संख्या होगा बच्चों। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, √2, √3, √9, √15, ठीक है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें √2 आप सभी जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चा लोग, अपरिमेय। √3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √9 की वैल्यू सिर्फ 3 होती है, √9 की वैल्यू फ्रेश 3 होगी और 3 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो √9 की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो क्या है, परिमेय है, अर्थात √9 जो है बच्चा लोग यह एक परिमेय संख्या है। क्लियर। जबकि √15 की फ्रेश कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो परिमेय हो सके, अर्थात यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैंने गोले के अंदर बंद कर दिया √9 को, क्यों, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 भी क्वेश्चन नंबर उसी तरह है, 5वें की तरह है। √7 ये भी अपरिमेय, √11 ये भी अपरिमेय, √19 ये भी क्या है, अपरिमेय, और रूट के अंदर जो 23 है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। सिर्फ √16 का मतलब 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, और 4 जो है बच्चों ये क्या होता है, तो इसका जवाब है परिमेय संख्या होती है। यानी करड़ी के अंदर 16 जो है एक परिमेय संख्या होगी बच्चों। बोलो बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या बतानी है। क्या, परिमेय संख्या। तो √4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, जो कि परिमेय है। √3, √5 ये अपरिमेय होता है, इसको आप लोगों ने सिद्ध ही किया है प्रश्नावली 1C के अंतर्गत, ठीक है। √9 का मान 3 होगा और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √16 का मान 4 होगा और 4 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में √4, √9, √16 परिमेय संख्याएं हैं, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, √2 अपरिमेय होता है जिसको सिद्ध किया है। √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसको आपने सिद्ध किया है। √4/9, √4 का मान 2 और √9 का मान 3, यानी 2/3 आएगा इस टोटल संख्या का मान। तो 2/3 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, यानी करड़ी के अंदर 4/9 क्या होती है, तो इसका जवाब है परिमेय संख्या होती है बच्चों। यहाँ √7 अपरिमेय संख्या, √9 जो है ये भी क्या होगा, इसका जवाब है अपरिमेय होगा। अगर यही कितना √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। भैया 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, लेकिन बटे करड़ी के अंदर 10 जो है ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए फाइनली टोटल वैल्यू क्या आएगी, अपरिमेय आएगा। अगर यही 0.09 होता तब वो आता क्या, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से 8वें में करड़ी में 4/9 सिर्फ परिमेय संख्या है, बाकी से सभी क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना। सिद्ध करने में क्या दिया गया है कि 2 + 3 करड़ी में 2, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है 2 + 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा आपको प्रूव करना। हालांकि प्रश्नावली 1C में इस तरह के हम लोगों ने बहुत से प्रश्नों को प्रूव किया है। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जिसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। 2 + 3 करड़ी में 2, 2 + 3 √2। तो जैसा मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है बच्चों कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहली बात
आप उसको मानोगे कि वह क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात आप ये कल्पना करोगे, आप ये मान्यता लोगे कि वह क्या है, परिमेय संख्या है। और जो आपने माना हुआ है फाइनली विरोधाभास से उसी को आपको गलत सिद्ध करना है। अर्थात आपकी मान्यता, आपकी कल्पना दोनों ही गलत होंगी, जिसके बाद आपने जिसको परिमेय माना था वो परिमेय नहीं होगा। फाइनली वो कौन होगा, तो इसका जवाब है कि वह अपरिमेय होगा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत से प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सिद्ध किया हुआ। चलिए, अगर हम मान लेंगे तो मुझे लिखना चाहिए कि माना 2 + 3 करने में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अब √2 को रोकिए, बाकी को नियम के तरीके से पक्षांतर करने चले जाइए, जिसके बाद होगा क्या, 3√2 बराबर a/b, ये +2 इधर आएगा, -2 आएगा, यानी 3√2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, a - 2 b के बटा सिर्फ b, यहाँ 3 को पक्षांतर करेंगे, जिसके बाद √2 बराबर a - 2 b के बटा 3 को पक्षांतर करेंगे, कितना आएगा, 3b। अब ध्यान से देखो इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर a - 2b बटा 3b, a - 2b बटा 3b, यह क्या होगा, इसका आंसर है परिमेय होगा। और √2 क्या होता है, ये अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर लिखी जा सकती है? भाई और उनकी बहनों, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर लिखी जा सकती है, तो इसका आंसर है सर, कोई चांस नहीं है कि परिमेय को अपरिमेय के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात यह जो हमारी कल्पना आ रही थी, ये सरासर क्या है, बेबुनियादी है, नाइंसाफी है, ये गलत है, ये असत्य है। अब सवाल उठता है कि ये जो संबंध आ रहा है, ये रिश्ता क्यों गलत है, क्यों असत्य है, तो इसका जवाब है क्योंकि हमारी कल्पना, हमारी मान्यता दोनों ही क्या है बच्चों, गलत हैं। इसका मतलब है कि जिसको आपने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है, वो कौन है, तो इसका जवाब है सर, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फाइनली इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 + 3 √2 जो है बच्चों, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में कहा है निम्न में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। यानी ये 4 आपके सामने दिया गया, ये विकल्पी नहीं है बल्कि 4 क्वेश्चन है, इसमें चारों में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है ऐसा आपको लिखना है। शायद ये आपके नीचे कट रहा हो, लेकिन फिर भी आप सुनते जाएं। यहाँ पर पहला है परिमेय, पहला है कौन, पाई। आप सभी जानते हो, कई बार मैंने चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया कि कंपटीशन में सीधे रसगुल्ले की तरह कई बार टपक गया बच्चों कि पाई क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो इसका जवाब पुनः आप याद रखें कि यह बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का वास्तविक मान जो होता है ये नॉन डिवाइडिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी जो कभी खत्म नहीं होता और कोई संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होती। अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, जिसकी वजह से यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ 22/7, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर पाई का मान 22/7 होता है तो कैसे पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है। तो बच्चों शांत होइए, क्योंकि पाई का मान जो अब तक आप लोग प्रयोग करते आए हैं और आगे इस क्लास में भी और आगे भी प्रयोग करेंगे 22/7, यह पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वास्तविक मान नहीं है, बस उतनी मानी गई है, लगभग उतना होता है। बोलो बात समझ में आया। तो 22/7 जो है ये बटे के रूप में लिखी हुई संख्या, अर्थात यह क्या है बच्चों, परिमेय होगा। 3.14 ये भी शांत दशमलव प्रसार है, ये भी क्या होगा लल्ला लोग, तो इसका आंसर ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर 0.9, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले इसी किसी क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ ये देखिए 0.9 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात करड़ी के अंदर 0.9, सॉरी करड़ी के अंदर 0.9 जो है ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा और तीसरा परिमेय संख्याएं हैं, पहला और चौथे जो है ये क्या है,
अपरिमेय संख्याएं हैं बच्चा लोग, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों प्रश्नावली एक ही के सभी प्रश्नों को खात्मा करने हेतु आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मिलते हैं प्रश्नावली 1F के सभी प्रश्नों को नेस्तनाबूद करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।